अगर आप भी बिहार से हैं और ये सोच रहे हैं कि भाई इस साल की ठंड में ऐसी कौन सी खास बात है, पिछले साल जैसी ही तो पड़ेगी, अब उतने विचलित होने की जरूरत क्या है, तो हम आपसे कहेंगे कि जरा रुक जाइए और थोड़ी देर हमारे इस खबर को देख लीजिए, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से जो चेतावनी बिहार को लेकर जारी की गई है वो हाड़ कपाने वाली चेतावनी है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि 48 घंटों के बाद बिहार में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। बिहार में न्यूनतम तापमान लगातार 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहने के बाद पछुआ हवा की रफ्तार कम हुई और पारा थोड़ा ऊपर चढ़ा, लेकिन राहत कम, कुहासा ज्यादा देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग चेतावनी दे रहा है कि अगले 48 घंटों में मौसम एक बार फिर करवट ले सकता है। पटना से लेकर गया तक अस्पतालों में दिल और सांस के मरीजों की संख्या 1.5 गुनी तक बढ़ चुकी है। सर्द हवा और बढ़ते प्रदूषण का मिला जुला असर चिंताजनक हो रहा है। अब देखिए, गया सबसे ज्यादा कुहासे की चपेट में है तो राजधानी पटना का भी कुछ हाल ऐसा ही है। बुधवार की सुबह बिहार में कई जिलों में घना कोहरा छाया रहा, लेकिन सबसे खराब स्थिति गया की रही, जहां विजिबिलिटी 600 मीटर तक सिमट गई। हवा की रफ्तार कम होते ही रात का तापमान थोड़ा बढ़ा जरूर, पर इसकी कीमत लोगों को गाढ़े कोहरे के रूप में चुकानी पड़ रही है। पटना में सुबह के समय विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है और ग्रामीण इलाकों में फसलों पर ओस की मोटी परतें दिख रही है। पिछले 24 घंटे में रात के तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। केवल पूर्वी बिहार ऐसे जिलों में है जहां तापमान स्थिर है। अब दिन के तापमान की बात करें तो दिन का सर्वाधिक तापमान पूर्णिया में 30.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान औरंगाबाद में 12.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस हफ्ते तक यही शुष्क और ठंडा पैटर्न चलता रहेगा। अब वर्तमान की बात कीजिए, यानी कि आज की बात कीजिए। गुरुवार को भी हवाओं का रुख बदलने के संकेत नहीं है। मौसम शुष्क रहेगा। पछुआ हवा की हल्की गति यानी कि 25 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास बनी रह सकती है। राज्य के अधिकतम तापमान 26 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 से 18 के बीच रहने की संभावना है। दक्षिण बिहार खासकर गया, नवादा, औरंगाबाद कोहरे और ठंड के दोहरे असर से सबसे ज्यादा प्रभावित रहेंगे। अब मौसम कैसे बदलेगा वो भी समझना जरूरी है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 3 से 4 दिनों तक तापमान में कोई खास उतार चढ़ाव नहीं होगा, लेकिन 22 नवंबर के आसपास दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र तैयार हो सकता है। यदि यह सिस्टम पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में सक्रिय हुआ तो बिहार के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। फिलहाल ये बदलाव बारिश, बादल या ठंड में तेजी से किस रूप में आएगा, इसे लेकर अगले कुछ दिनों में ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। अब इसके साथ साथ ठंड के आने से बिहार में इसका साइड इफेक्ट भी दिख रहा है। ठंड सिर्फ सुबह का कोहरा नहीं बढ़ा रही, बल्कि अस्पतालों के ओपीडी तक अपनी दस्तक दे चुकी है। पटना के पीएमसीएच, आईजीआईएमएस, आईआईएमएस, एनएमसीएच और गार्डिनर रोड अस्पताल में दिल, सांस, अस्थमा और बीपी के मरीजों की संख्या अचानक बहुत बढ़ गई है। 10 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच जहां रोजाना 20 से 23 मरीज आते थे, उनकी संख्या अब बढ़कर 35 से 40 पहुंच गई है। ठंड में सावधान रहने की जरूरत है। छोटे कदम, बड़ी सुरक्षा, डॉक्टरों का यही कहना है। मौसम है, लापरवाही थोड़ी भी बरतेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। बाहर निकलते समय सिर, कान और हाथ पैर ढक कर रखना आपके लिए बेहद जरूरी है और बहुत देर तक सर्द हवा में ना रहने की सलाह भी डॉक्टर दे रहे हैं। घर में हल्का व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त पानी बेहद जरूरी है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ।